ये सवाल है दोस्तों तगड़ा। बोला जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ा समुच्चय के माध्य से माध्य विचलन निकालना है, यानी कि मीन डेविएशन हमें निकालना है। चलिए मीन डेविएशन निकालने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितने भी डाटा दिए गए हैं उनका सबका मीन माध्य निकाल लीजिए। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ लेते हैं, डिवाइड बाय जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट से इसमें काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कितना, 8 5 13, 13 2 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 9 39, 39 4 43, 43 और 5 48, 48 और 2 50, मतलब 0 आ गया, बचा 5। तो 5 और 6 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 और 4 25, 5 30, ठीक है, 30 और 4 34, 4 40, 6 40, 40 और 6 4 10, 50, 50 5 55, मतलब ये आ गया 55, ठीक है। तो 550 आ गया। ये टोटल है। डिवाइड बाई नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5 इधर 10, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमारा जो मीन आया है, माध्य आया है, वो कितना आ गया यहाँ पे 55 के बराबर। अब हमें माध्य तो निकालना नहीं था, हमें मीन डेविएशन निकालना था, यानी जो विचलन है उनका माध्य चाहिए हमें, जो विचलन आ रहा है उनका माध्य चाहिए, ठीक है। तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, समेसन एक्स बार माइनस एक्स आई डिवाइड बाई एन, ये होता है हमारा, ठीक है। ये समेसन यहाँ पर लगेगा, ठीक ना, पूरे में यहाँ पर समेसन लग जाता है, नहीं ऊपर वाले में ही लगेगा, ठीक है, ये सही था। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें इसमें से अपने डाटा को एक एक करके घटाना है, मतलब डिफरेंस चेक करना है, और डिफरेंस को जोड़कर, समेसन का मतलब सम, जोड़कर डिवाइड बाई नंबर से, यानी 10 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए पहला 55 और 58, पहला 55 और 58 कितना डिफरेंस है, हमें सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस लेना, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसके लगे होने का मतलब, मॉड के लगे होने का मतलब यही होता है ना, कि पॉजिटिव वैल्यू हमें रखनी है, समझ गए ना। तो हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। 58 और 55 में 3 का डिफरेंस, प्लस जोड़ते चलना है। 55 और 65, 55 और 65 में 10 का डिफरेंस, फिर 55 और 42, 55 और 42 में 13 का डिफरेंस, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, प्लस 55 और 66 11 का डिफरेंस, फिर 55 और 49 6 का अंतर, प्लस 55 और 44 11 का अंतर, है ना। फिर 55 और 45 10 का अंतर, प्लस 55 और 62 5 2 7 7 का अंतर, है ना, ठीक है। 55 और 60 5 का अंतर, सब हो गए। 5 नहीं, 4 5 नहीं, अभी एक नहीं हुआ है, एक सेकंड, कहीं मिस हो गया क्या। 55 और 58 3 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 42 और 11 13 का अंतर, फिर 66 55 11 का अंतर, 49 और 55 6 का अंतर, 5, ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं हुआ है, 59 और 55 का अंतर, ठीक है। ये 59 और 55 का अंतर नहीं लिखे हैं, तो 59 और 55 का अंतर 4 आ जाएगा, तो 4 और जोड़ लीजिए। डिवाइड बाई कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे 10, ठीक है। या फिर पहले इनको जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, जोड़िए। चलिए बताइए यहाँ पे कितना होगा, 6 और 4 10, 10 20, ठीक है, 20 10 30, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया ना। 30 और यहाँ पे देखिए 30 और 22, 30 और 22 52, ठीक है, 52, 52 और 12, 52 और 12 64, 64, 64 और 64 और ये 16, तो 64 और 16 सीधे सीधे 80 आ जाएगा, ठीक है। 64 और 16 80 आ गया। तो 80 डिवाइड बाई 10, 80 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 8 के बराबर। 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पता चल गया होगा कैसे आपको माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन यहाँ पर निकालना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम ज़बरदस्त प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। 130% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने % का डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। इस कॉस्ट प्राइस से 150%, तो 100 का 150% कितना होगा, 150 होगा, मतलब 150 ज़्यादा करके वो छाप देता है। 100 में 150 ज़्यादा करिए 250 बनेगा, 250 रुपये छाप देता है, मतलब 100 रुपये का सामान था वो 250 रुपये छाप देता है, अंकित कर देता है, ठीक है।
अब उसको 130% का लाभ भी लेना है, 130% का लाभ भी लेना है। तो ये बताइए 100 रुपये के सामान को कितने में बेचेगा तो 130% का लाभ मिलेगा? तो 100 + 130 यानी कि 230 में बेचेगा, 230 में बेचेगा। इतना वो छापा हुआ था उस पर और इतने का उसको यहाँ पे बेचना पड़ा, इतने में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कहाँ से कहाँ होता है? मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में, है ना। तो 250 वो छापा था, अंकित किया था और 230 रुपये में बेच दिया, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट किया? यहाँ पर डिस्काउंट देख लीजिए, 20 रुपये का कुल डिस्काउंट किया। किस पर? एमपी पर। और एमपी है कितना? 250। यही हो जाएगा आपका परसेंटेज। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका डिस्काउंट निकल कर आएगा। ठीक है, काट लीजिए। 0 से आपका 0, 200/25 यानी कि 8। ठीक है, 25 × 8 = 200। तो 8% का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल सा तरीका है। आगे चलिए देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान से इसको लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से इसको यहाँ पर लगाएंगे। एक मोटर बोट स्थिर जल में 25 kmph की चाल से चल सकती है। धारा के विपरीत का मतलब अप स्ट्रीम में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने और फिर धारा की दिशा में वापस आने में नाव द्वारा लगने वाला कुल समय यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर देखिए कैसे करना है। सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बना लेनी है रेशियो। ठीक है, किसका? यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखिए यहाँ पे बोट की स्पीड। इसके बाद लिखना है यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम मतलब धारा की चाल। फिर यहाँ पर लिखनी है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में। फिर इसको आपको यहाँ पे आपको लिखनी है अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो लिखा जाता है वो स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, देखिए बोट की स्पीड, सिंगल बोट की स्पीड कितनी है? 25 kmph। बोला गया धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है दोस्तों यहाँ पे स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 80/4। 80/4 कितना आ जाएगा? 20 के बराबर। तो ये अप स्ट्रीम आपका आ गया 20। ठीक है, अब इन चारों में से अगर 2 ठो आपको पता है तो आप बाकी के 2 निकाल सकते हैं। कैसे? सुनते जाइए। यहाँ पर इन दोनों का सम ये वाला आता है और इन दोनों का डिफरेंस ये वाला आता है। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम आता है। तो अगर 25 में हमें 20 चाहिए तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बताइए? इसमें से क्या घटाएं कि हमें 20 मिले? तो 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की चाल 5 kmph होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई। और इन दोनों का सम ये वाला होता है, यानी 25 और 5 कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको इन दोनों को दे देता है, हमें ये चाहिए होता है, तो क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। कैसे? देखिए 30 और 20 50, 50 का आधा 25 मिला। 30 और 20 घटाएंगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 यहाँ पर मिला, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब कुछ निकाल लेना है। अब सुनते जाइए आगे क्या कह रहा है। धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में फिर धारा की दिशा में वापस नाव द्वारा लगने वाला कुल समय हमें निकालना है। तो धारा के विपरीत दिशा में वो गया उतना ही दूर, कितना? 80 किलोमीटर 4 घंटे में। ये मान लीजिए कि धारा की दिशा में हो गया। ठीक है, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में हो गया। और इतना ही दूर वो डाउन स्ट्रीम में भी तो आएगा, डाउन स्ट्रीम में भी आएगा। तो अप स्ट्रीम का टाइम तो हमें पता है 4 घंटे लगेगा, प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें निकालना है। बताइए उतनी ही दूर वापस आ रहा है ना, गया कितनी दूर था? 80 किलोमीटर। तो अगर वो 80 किलोमीटर गया था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। आने टाइम मतलब कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? 30। बस यहाँ पे 30 कर देंगे तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम निकल कर आ गया डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का टाइम हमें पता था 4 घंटे, बस इसे कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आएगा। ये होगा 4 प्लस इसको देखिए 8/3, इसको थोड़ा अलग अलग करिए, करेंगे अलग तो 3 दूना 6 प्लस 2/3 ये होगा। ये ना होगा 3 अच्छा 1/3 होगा ना, सॉरी नहीं भाई 3 दूना, अच्छा यहाँ पे 2 होगा। ठीक यहाँ पे 2 होगा तो 3 दूना 6 और प्लस यहाँ पे 2/3 कर सकते हैं अलग बचा हुआ। ठीक ना, 3 दूना 6 2 8/3 हो गए। इसको ऐसा अलग क्यों किए हैं? क्योंकि ये वाला तो आपका घंटे में है तो 6 घंटे मिल गया, लेकिन इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2/3 का मतलब 40 मिनट होता है।
40 मिनट। तो 6 घंटे 40 मिनट यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ये 40 मिनट कैसे आया? 2/3 घंटे को, किसी भी घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। 3 से ये 20 बार में कटेगा और 20 दूना 40, 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट सबसे सिंपल तरीका आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना।